नमस्कार, स्वागत है आपका। हर हर महादेव। आप देख रहे हैं आज शिवरात्रि पर विशेष चंक कालचक्र। मैं हूं आपके साथ आशा झा और मेरे साथ प्रश्न कुंडली विशेषज्ञ पंडित सुरेश पांडे जी मौजूद हैं। पंडित जी, बहुत बहुत स्वागत है आपका। आज से शुरू हुआ सावन, आज ही जान ले शिव पूजा के नियम। सावन में शिवलिंग का प्रसाद खाएं या नहीं, शिवलिंग की पूरी परिक्रमा करें या नहीं, शिवलिंग पर हल्दी कुमकुम चढ़ाएं या नहीं। देखिए सावन स्पेशल कालचक्र। जी हाँ, तो आज से सावन की शुरुआत हो रही है और हर दिन ही पंडित जी मैं कहती हूँ कि महाशिवरात्रि से कम नहीं होने वाला है। तो इसलिए एक बार फिर हर हर महादेव। जी हाँ, सावन का पावन महीना शुरू हो चुका है, लेकिन क्या आप जानते हैं कि इस बार का सावन कई मायनों में खास है। इस बार सावन में कई ऐसे संयोग बन रहे हैं जो शिव आराधना के लिए बेहद शुभ और प्रभावशाली माना गया है। और इसलिए आज का हमारा ये स्पेशल एपिसोड आपको बहुत ध्यान से देखना चाहिए, क्योंकि आज कालचक्र देखने के बाद शिव आराधना से जुड़ी आपकी सारी दुविधाएं, आपकी सारी की सारी आशंकाएं खत्म हो जाएंगी। आज कालचक्र में पंडित जी आपको सावन में शिवलिंग की पूजा की सही विधि और खास नियम, बहुत खास नियम आपको बताने वाले हैं, इसलिए बहुत ध्यान से देखिएगा। और अगर आप भी चाहते हैं कि ये सावन आपके लिए सौभाग्य देने वाला वरदान लेकर आए तो बने रहिए हमारे साथ और ध्यान से देखिए आज का सावन स्पेशल कालचक्र। इसके अलावा अगर इस बीच आपका कोई सवाल है तो आप जानते हैं आप हमें फोन कर सकते हैं। नंबर स्क्रीन पर फ्लैश हो रहा है, खुल चुका है, नोट कर लीजिए 01206652411। और हर बार का सावन अपने लिए अपने साथ कुछ खास संयोग लेकर के आता है। तो आइए आज सबसे पहले यही जानते हैं पंडित जी से कि इस बार का ये सावन क्यों ज्यादा खास है और पूरे सावन में कौन से शुभ योग इस बार बन रहे हैं, और साथ ही इस बार सावन में कुल कितने सोमवार पड़ रहे हैं। पंडित जी, तो सावन के इस पावन महीने की महिमा के साथ ही शुरुआत कितना खास है, किन शुभ संयोगों के साथ है इस बार का सावन? इस साल का सावन अपने आप में बहुत ही खास है। पहली बात तो ये कि आज सावन का महीना शुरू हुआ है और सावन में भी सोमवार का बड़ा महत्व होता है। तो सावन का समापन जो है ये 19 अगस्त को होगा। इस बार सावन में 5 सोमवार आएंगे। इस बार सावन का प्रारंभ और समापन दोनों ही सोमवार के दिन हो रहे हैं। इससे पहले 2020 में ऐसा संयोग बना था और तब भी 5 सावन के सोमवार थे। सावन में सर्वार्थ सिद्ध योग, अमृत सिद्ध योग, रवि योग बन रहे हैं। ग्रहों की स्थिति की बात करें तो सावन में मंगल गुरु की युति रहेगी। सावन में गजकेसरी योग, शुक्रादित्य योग, बुधादित्य योग और कुबेर योग भी बन रहा है। सावन का पहला सोमवार अर्थात आज 22 जुलाई को है। सावन का दूसरा सोमवार 29 जुलाई को है। सावन का तीसरा सोमवार 5 अगस्त को है और सावन का चौथा सोमवार 12 अगस्त को है और सावन का 5वां सोमवार 19 अगस्त को है और 2 अगस्त को सावन की शिवरात्रि भी है। जगह जगह अलग अलग जगह से कांवड़िए जो कांवड़ का जल लेकर के आते हैं वो 2 अगस्त को शिव जी पर अर्पित करेंगे। जय मां विंध्यवासिनी। जी हाँ, तो आज से सावन शुरू हो चुका है और ऐसे में पंडित जी से अब यही जान लेते हैं कि शास्त्रों में शिवलिंग के बारे में क्या कुछ कहा गया है, किस देवता ने किस प्रकार के शिवलिंग की पूजा की है, और अगर कोई शिव भक्त इस सावन में अपने घर में शिवलिंग स्थापित करना चाहता है तो उससे किन बातों का खास ख्याल रखना चाहिए पंडित जी? क्योंकि विशेषकर शिवलिंग की पूजा इस माध्यम से अगर आप करते हैं, रोजाना आप पूजा पाठ करते हैं, लेकिन अगर शिवलिंग की पूजा करते हैं तो उसका क्या विशेष प्रभाव भी होता है इस रूप में भी देखा जाए। और सावन में अगर हम शिवलिंग स्थापित कर रहे हैं तो एक तो सही तरीका क्या है, कितना बड़ा होना चाहिए शिवलिंग, कई बार आपने बताया, लेकिन फिर भी आज देखो ऐसा है, शिवलिंग जो है इसको आप ज्योतिर्लिंग भी कह सकते हैं। अच्छा। सृष्टि के आरंभ में भगवान श्री हरि विष्णु जब अपने शयन अवस्था में थे
तो उनके संकल्प मात्र से उनके नाभि से एक कमल प्रकट हुआ और उस नाभि के कमल पर ब्रह्मदेव प्रकट हुए और उसी समय वहां एक तेजोमय ज्योतिर्लिंग अपने आप प्रकट हुआ। तो ब्रह्मा और विष्णु दोनों लोग परस्पर इस बात पे विवाद करने लगे कि पहले मैं कि पहले मैं, मतलब श्रेष्ठ मैं कि श्रेष्ठ तुम। तो वहां साक्ष्य के रूप में केवल वह तेजोमय ज्योतिर्लिंग था जो शिव स्वरूप है जी। उन्होंने कहा कि ठीक है, आप जल में हैं तो आप पाताल की तरफ जाइए, और आप चूंकि कमल पर बैठे हुए आकाश की तरफ हैं तो आप ऊपर जाइए। इस हमारे ज्योतिर्लिंग का अंतिम छोर खोज करके आ जाइए, जो पहले आएगा वो श्रेष्ठ होगा। श्रीहरि विष्णु पाताल में गए जी। सारे पातालों का भेदन करते हुए, लेकिन कहीं पता नहीं पाए, वापस आ गए। उन्होंने कहा ज्योतिर्लिंग से, शिव जी से, मैंने आपका जो है था नहीं पाया, कहाँ तक आपका है साम्राज्य मैं देख नहीं पाया, इसलिए मैं हार अपनी स्वीकार करता हूँ। ब्रह्मदेव आए, उन्होंने कहा मैंने तो आपका छोर देख लिया, आप कहाँ तक हैं मैंने जान लिया। कहन कैसे? कहन मैंने जान लिया। कहन प्रमाण? कहन प्रमाण ये मेरे साथ केतकी का फूल है, इससे पूछ लीजिए। केतकी ने कहा हाँ महाराज, इन्होंने तो छोर पा लिया। भगवान शिव क्रोध से लाल हो गए और बोले ब्रह्मदेव, न तो तुम्हारी मृत्युलोक में पूजा होगी और न केतकी तू कभी मेरे पूजा में पुष्प के रूप में उपयोग होगी, इसलिए तू झूठी है, तू झूठी गवाही कर रही है, इसलिए तेरा पुष्प कभी मेरे पूजा में प्रयोग नहीं होगा। तो ये तेजोमय लिंग जो संपूर्ण चराचर जगत को अपने में धारण करता है, वो है शिवलिंग। शिवलिंग का आकार आप देखिए तो इस संपूर्ण ब्रह्मांड का आकार है। जिस भी ब्रह्मांड की आप कल्पना करते हैं उस ब्रह्मांड का आकार है शिवलिंग। संपूर्ण ब्रह्मांड की आकृति है शिवलिंग। शिवलिंग किसी देवता के आंख नाक कान नहीं, बल्कि पूरा संपूर्ण चराचर जगत। एक बात बताऊं, एक आदमी शिव के मंत्रों के लिए बड़ा उतावला हो रहा था, तो एक बड़े सिद्ध पुरुष के पास गया, बोला कि मुझे शिव जी का जो है कोई मंत्र दे दीजिए, मैं साधना करूंगा शिव जी की। तो उन्होंने कहा कि एक मंदिर है वहां जाओ, वहां एक बुजुर्ग पंडित जी रहते हैं, वो आपको मंत्र की दीक्षा दे देंगे और उससे मतलब कि जो है आपको सिद्धि मिल जाएगी। तो वो गए, जब मंदिर में गए तो क्या देखते हैं कि वो पंडित जी अपना पैर शिवलिंग पर रख करके मंदिर में सोए हुए हैं। उन्हें लगा अरे ये इतने नास्तिक कि शिवलिंग पर पैर रखे हुए हैं, ये हमको क्या दीक्षा देंगे। और ये सब सोच विचार कर जब वो वापस मुड़ने लगे तो मतलब कि उन्होंने कहा कि भैया तुम कैसे आए थे, क्यों जा रहे हो? तो बोले मैं तो आया था दीक्षा लेने के लिए, लेकिन आपकी ये स्थिति देख करके कि शिवलिंग पर पैर रख करके आप सो रहे हैं, तो ये तो मुझे मतलब कि बहुत बुरा लगा। कहन हाँ भैया आप सही कहते हैं, मैं बुजुर्ग हूँ, मैं अपना पैर उठा नहीं पा रहा हूँ, आप मेरा पैर उठा करके शिवलिंग से हटा दीजिए। तो उन्होंने जाकर के उनका पैर हटाया, जहाँ पैर रखा वहाँ फिर शिवलिंग, फिर जहाँ पैर रखा वहाँ शिवलिंग, फिर जहाँ पैर रखा वहाँ शिवलिंग, हर जगह शिवलिंग। बोले ये क्या माया है? कहन बेटा इस धरती का एक सूक्ष्मतर परमाणु जो है वो भी शिवलिंग से इतर नहीं है। यहाँ के हर परमाणु में शिवलिंग है। कोई ऐसी जगह नहीं, कहूं कहाँ जहां प्रभु नहीं, ऐसी कोई धरती पर जगह नहीं है जहां भगवान शिव विराजमान न हो। बस हमारे देखने का दृष्टिकोण वैसा होना चाहिए। बिल्कुल। तो कहने का मतलब सृष्टि के आरंभ से ही ब्रह्मा आदि सभी देवता रामावतार में भगवान श्री राम, ऋषि मुनि, यक्ष विद्याधर, सिद्धगण, पितर, दैत्य, राक्षस, पिशाच, किन्नर आज विभिन्न प्रकार के शिवलिंगों का पूजन करते आए हैं। विष्णु भगवान नीलम से बना हुआ शिवलिंग की पूजा करते हैं। इंद्र ने पुखराज से बने हुए शिवलिंग की पूजा की। कुबेर ने सुवर्ण सोने से बने हुए शिवलिंग की पूजा की। वायुदेव ने पीतल से बने हुए शिवलिंग की पूजा की। वरुण देव ने स्फटिक के बने हुए शिवलिंग की पूजा की। लक्ष्मी ने लक्ष्मी वृक्ष माने बेल से बने हुए शिवलिंग की पूजा की।
शिवलिंग की पूजा का बहुत महत्व है। और शिवलिंग के मूल में ब्रह्मा रहते हैं, मध्य में भगवान श्री हरि विष्णु रहते हैं और ऊपरी हिस्से में प्रणव अर्थात ओंकार के रूप में भगवान शिव विराजमान रहते हैं। लिंग की वेदी जो है वो शक्ति स्वरूपा पार्वती है और लिंग महादेव हैं। जो वेदी के साथ लिंग की पूजा करता है उसे शिव पार्वती के पूजन का लाभ मिलता है। शिवलिंग उपासना शिव पूजा में सबसे ज्यादा महत्वपूर्ण होती है। शिवलिंग घर में अलग तरह से स्थापित होता है और मंदिर में अलग विधि से स्थापित किया जाता है। घर में स्थापित किया जाने वाला शिवलिंग बहुत ज्यादा बड़ा नहीं होना चाहिए। ये अंगूठा देख रहे हैं, जितना बड़ा अंगूठा है इससे बड़ा शिवलिंग नहीं होना चाहिए, या फिर 3 इंच से लंबा शिवलिंग नहीं होना चाहिए घर में। अगर आप जबलपुर भेड़ा घाट से भी नर्मदेश्वर शिवलिंग लाए हैं तो आप ध्यान रखिए अर्घा से ऊपर सिर्फ इतना बड़ा ही शिवलिंग होना चाहिए, बहुत बड़ा शिवलिंग घर में नहीं होना चाहिए। और जिस घर में शिवलिंग स्थापित होता है उनकी सुबह शाम पूजा अर्चना करनी चाहिए, अभिषेक करना चाहिए, आरती करनी चाहिए। अगर सुबह शाम पूजा नहीं कर सकते तो घर में शिवलिंग कभी स्थापित न करें। शिव पुराण के अनुसार घर में एक से ज्यादा शिवलिंग नहीं रखना चाहिए। घर के किसी अंधेरे या बंद स्थान में भी शिवलिंग ना रखें। शिवलिंग की पूजा करते समय पूरे विधि विधान का पालन करें, वरना कई तरह की परेशानियों का सामना भी करना पड़ सकता है। जय मां विंध्यवासिनी। हम आगे उस पर भी विस्तार से बात करेंगे। हमारे साथ एक कॉलर इस वक्त पंडित जी जुड़ चुके हैं। सुशील जी हमारे साथ गुजरात से मौजूद है। स्वागत है आपका काल चक्र में। सुशील जी अपना प्रश्न पूछिए। जी बाबा जी जय सिया राम। हाँ जय सिया राम भैया। जी बाबा जी मैं गुजरात बड़ौदा से बोल रहा हूँ। मेरा नाम सुशील कुमार है। मेरे जन्म तारीख नोट कीजिए बाबा जी 4 जून 2002 है। जी बाबा जी मैं जानना चाहता हूँ मेरा करियर कैसा रहेगा और मतलब मैं आगे क्या कर सकता हूँ। आप क्या जानना चाहते हैं, एक बार धीरे धीरे और जोर से बोलिए। जी जी बाबा मेरा करियर कैसा रहेगा, मुझे आगे क्या करना चाहिए। ठीक है। गवर्नमेंट प्राइवेट फील्ड में मुझे जॉब करना चाहिए। और मेरी बहन का सवाल था, उनका जन्म तारीख नोट कीजिए बाबा जी 18 अगस्त 2004, नाम नंदी कुमारी। इनका भी जानना था कि इनकी लाइफ कैसे रहेगी, करियर के बारे में जानना, प्राइवेट सेक्टर में जाएंगे गवर्नमेंट सेक्टर में जाएंगे। आवाज ही को कर रही है। करियर को लेकर के पंडित जी देखिए ऐसा है सुशील जी, आपके 10वें भाव का स्वामी मंगल है और मंगल अपने भाव को पूर्ण दृष्टि से देख रहा है। और अब जो आपकी अवस्था हो रही है लगभग 22 साल की अवस्था हो गई आपकी। अगर आप चाहें तो आप किसी कॉम्पिटिटिव एग्ज़ाम में भी अपने आप को अपीयर कर सकते हैं, और या फिर आप अपने करियर को अगर बहुत ऊंचाई पर ले जाना चाहते हैं तो आपको प्रॉपर्टी से रिलेटेड व्यवसाय कर लेना चाहिए। प्रॉपर्टी से रिलेटेड कोई भी व्यवसाय अगर आप करेंगे तो उसमें बहुत चमत्कारिक लाभ मिलेगा। ये बात अलग है कि अभी तत्काल इसको आपको शुरू नहीं करना चाहिए, इसको शुरू करने में कम से कम 3 साल का इंतजार करना चाहिए। और बृहस्पति मंगल की युति आपके 4th भाव में 10वें भाव को देख रही है, माने आप चाहें तो टूर ट्रेवल्स का भी काम कर सकते हैं, और आप चाहें तो लॉजिस्टिक का भी काम कर सकते हैं, और अगर आप चाहें तो प्रॉपर्टी से रिलेटेड कोई भी काम कर सकते हैं। इसमें आपका भविष्य सुखमय रहेगा, इसमें कोई दो राय नहीं है। जय मां विंध्यवासिनी। और पंडित जी आप कई बार कहते हैं इसी शो में कि धर्म जो है वो 2 धारी तलवार है, तो क्या यही शिव जी की पूजा के साथ, क्योंकि हम कहते हैं तो भोले भंडारी हैं, बस जो आपका मनोभाव है सिर्फ वो चाहिए उनको, लेकिन वो जो तौर तरीका होता है, जैसे सबसे पहले शिवलिंग को स्नान कराया जाता है, जल डाला जाता है, उसके बाद फिर आप दूध चढ़ाते हैं, उसके बाद फिर आप शहद चढ़ाते हैं, उसके बाद जो भी अच्छा चढ़ाना या जो भी, तो ये अगर आप पूजा कर रहे हैं तो क्या ये तमाम विधि विधान का पालन आवश्यक है, ये रोजाना करना चाहिए, या मात्र जल चढ़ा दे कोई तो भी पूजा पूर्ण मानी जाए? देखो ऐसा है, पूजन के भगवान शिव के 3 उपचार हैं, एक पंचोपचार, एक षोडशोपचार, एक
राजसोपचार। तो पंचोपचार जो है उसमें 5 प्रकार से गंधाक्षत पुष्प धूप दीप से पूजा कर देना, ये पंचोपचार है। ठीक है। षोडशोपचार में पहले भगवान शिव का ध्यान किया जाता है, फिर उनका आवाहन किया जाता है, फिर उन्हें आसन आवाहन दिया जरूरी जाता है। है। आवाहन तो जरूरी है। ठीक है। आवाहन चाहे हम किन्हीं भी देवता की या अपने घर के मंदिर में पूजा कर रहे हैं, आवाहन रोज जरूरी है। सभी देवता। हाँ, आवाहन आसन, उसके बाद उनके पैर धोने के लिए जल पाद्य, हाथ धोने के लिए जल अर्घ, और उसके बाद में उनको स्नान, फिर वस्त्र, फिर उपवस्त्र, फिर जनेऊ, ठीक है, और फिर रुद्राक्ष की माला, फिर भस्म विभूति, फिर सफेद पुष्प, मंदार के पुष्प, धतूरे के फूल। इतना तो आम आदमी नहीं करता है, आप भी देखो ऐसा है, जो लोग शिव भक्त हैं वो लोग सब करते हैं बेटा। जिनकी श्वास शिव के नाम पे चल रही है वो सब करते हैं। बाकी सामान्य व्यक्ति की बात नहीं कर रहा हूँ। सामान्य लेकिन व्यक्तियों जो के लोग लिहाज से बताइए पंडित जी, कि आपके तमाम भक्त सामान्य व्यक्ति के लिए तो केवल नमः शिवाय करते हुए और भगवान शिव का अपने हृदय में चिंतन कर ले तो इससे भी भगवान शिव प्रकट हो जाते हैं। कहाँ जहाँ प्रभु नहीं, ऐसी कोई दुनिया में कोई जगह बता दे जहाँ शिव न हो। और इनके लिए हमारे यहाँ वर्णन आता है, आत्मा त्वम गिरजामती सहचरा प्राणा शरीरम गृह पूजा ते विषयोपभोग रचना निद्रा समाधि स्थिति संचार पदयो प्रदक्षिण विधि स्त्रोताणि सर्वागिरो यद कर्मम क्रियते तदखिलम संभो तव आराधनम। मतलब मेरे शरीर में रहने वाली जो आत्मा है वही है भगवान शिव आपका स्वरूप है। मेरे शरीर में रहने वाली जो बुद्धि है वही माता पार्वती का स्वरूप है। और ये मेरा शरीर आपके रहने योग्य सुंदर घर है प्रभु, इसको स्वीकार कर लो। आत्मा तुम गिरजामती सहचरा प्राणा, जो हमारी श्वास आती जाती है ये आपके नंदी आदि शिवगण है। सहचरा प्राणा शरीरम गृह, और ये मेरा शरीर आपके निवास करने योग्य अच्छा घर है। पूजा ते विषयोपभोग रचना, जो हम अपने जीवन में स्नान वस्त्र धारण करते हैं, चंदन तिलक लगाते हैं, वो सब आपके पूजन का उपचार मान लीजिए, समर्पित कर देना एक तरीके से। पूजा ते विषयोपभोग रचना निद्रा समाधि स्थिति, और मेरे सोने की अवस्था आपकी समाधि की अवस्था है। निद्रा समाधि स्थिति संचार पदयो प्रदक्षिण विधि, मैं जितने कदम चलता हूं वो सिर्फ आपकी परिक्रमा मानिए प्रभु। स्त्रोतानि सर्वागिरो, और जो कुछ भी मैं बोलता हूं वो आपके लिए मैं पवित्र स्त्रोत ही कह रहा हूं, ऐसा ही मानिए प्रभु। यद कर्मम क्रियते तद दखिलम संभव तो आराधनम, जाने अनजाने में मुझसे जो भी कार्य हो रहा है वो आपके आराधना का ही क्रम हो, ऐसी कृपा आप बनाए रखिए। तो सामान्य व्यक्ति तो ऐसे भी भाव तो बना ज्ञान करके, अज्ञान में पूजा, जो जिस तरीके से हम पूजा करते हैं पंडित जी, जल चढ़ाया दूध चढ़ा, अब वो जो जिसमें हम डालते हैं, जिसमें रखते हैं, जो भी पात्र होगा, उस पात्र का जो जल है दूध है, कितनी देर बाद आप अलग कर सकते हैं उसको? पूजन समाप्ति के बाद तुरंत कर दिया जाना चाहिए, बिल्कुल या कुछ समय छोड़ा जा सकता है? नहीं छोड़ा जाना चाहिए। देखो ऐसा है कि जैसे आपने पहले अभिषेक किया, अभिषेक में श्रृंगी से जल गिराते हैं, और पंडित जी लोग रुद्राष्टाध्यायी का पाठ करते हैं, रुद्राष्टाध्यायी का पाठ करते हैं, या जो रुद्राष्टाध्यायी का पाठ नहीं करवा सकते वो रुद्र सूक्त से ही करते हैं। जी। तो उस थाली में जल भर जाता है, ठीक है ना। तो अब उसके बाद और अन्य पूजा की विधियां करनी है। थाली में ज़्यादा जल भरा हुआ है, अब वो मतलब कि एक तरह से अगर बड़ी थाली है तब तो कोई बात नहीं, लेकिन अगर शिवलिंग का जो गर्भ है, जिसको हम अर्घा कहते हैं, अगर वो डूबा हुआ है तो हमें वो जल जो है किसी लोटे से या किसी करछुल से उस जल को निकाल करके दूसरे पात्र में रख लेना चाहिए। हाँ, निकाल लेना चाहिए, तब भी निकाल लेना जल को निकाल लेना और चाहिए। कहाँ डाला जाना चाहिए शिव जी? और किसी पवित्र नदी में डाला जाना चाहिए, या फिर एक गमला ऐसा घर में रखना चाहिए जिसमें बालू भरी हुई हो, और उसमें ले जाके आप डाल दीजिए तो वो सूखता रहेगा। पौधों में भी डाला जा सकता है? नहीं, पौधों में नहीं डालना चाहिए। पौधों में इसलिए शिवलिंग में रेडिएशन बहुत होता है, और शिवलिंग के रेडिएशन को पौधे बर्दाश्त नहीं कर पाएंगे। अच्छा, तुलसी जी में क्या कभी गलती से भी नहीं डालना चाहिए पंडित जी? ना, शिवलिंग से निकला जल कभी नहीं, कभी नहीं। क्या ये दोष होता है? दोष नहीं, महादोष होता है।
तुलसी में तो सिर्फ और सिर्फ शुद्ध जल और गंगा जल डालना चाहिए। तुलसी में तो किसी तरह का उच्छिष्ट और किसी तरह का अपवित्र वस्तु आप स्पर्श कराए नहीं कि तुलसी सूखी। तुलसी को सूखने में टाइम नहीं लगता है, क्योंकि तुलसी जो है ये वृंदा है, ये भगवान शिव के दुश्मन जलंधर की पत्नी है, और भगवान शिव युद्ध में जलंधर को नहीं पराजित कर पा रहे थे। तब विष्णु भगवान ने जा करके जलंधर का रूप बना करके और वृंदा का सतीत्व नष्ट किया था। अच्छा। और जब वृंदा को आभास हुआ तो वृंदा इनकी भक्त थी, भगवान श्री हरि विष्णु की बहुत अनन्य भक्त थी जी। श्राप देने को उद्यत हुई, लेकिन जब देखा कि विष्णु ही हैं तो श्राप न दे करके उसने कहा कि अब मेरे बिना आपकी पूजा कभी साकार नहीं होगी, और भगवान ने उसको एव मस्त कहा। तो दो चीजें शिव पूजा में नहीं, एक तो शंख से अभिषेक नहीं करना चाहिए, क्योंकि शंखचूर्ण भी भगवान शिव का दुश्मन था और भगवान शिव ने उसको मारा था, शंखचूर्ण नाम का राक्षस, और उसी के हड्डियों से शंख समुद्र से निकलता है जी। ऐसी मान्यता हमारे शास्त्रों की है। तो एक तो शंख से अभिषेक नहीं करना चाहिए, ये गलती बड़े बड़े कर देते हैं। जैसे रामायण सीरियल है ना, रामायण सीरियल में रामानंद सागर का, उसमें जब आप देखो कि रामेश्वरम में मतलब भगवान शिव की स्थापना किए हैं भगवान राम, आदित्य हृदय स्तोत्र का पाठ करते वक्त नहीं, शिव जी की जहाँ स्थापना की है रामेश्वरम में, तो वहाँ शंख से अभिषेक कर रहे हैं। अच्छा। और अरुण गोविल जो है वो शंख से अभिषेक कर रहे हैं, वो गलत है। वो कहीं न कहीं मतलब कि अज्ञान के कारण ऐसा हुआ है, जबकि नियम यह है कि श्रृंगी से, सींग के आकार का बना हुआ पीतल या तांबे की जो श्रृंगी हो उससे करना चाहिए। कहीं कहीं अज्ञानता बस ये भूल हो जाती है, जिसे हम देख लेते हैं। जैसे जितने आप टेलीविजन पर या जहाँ भी आप देखिए, भगवान शिव को नीले रंग में दिखाया जाता है, जबकि ये गौर वर्ण है, कर्पूरो गौरम, एकदम कपूर के समान गौर वर्ण है। लेकिन अब कौन समझाए लोगों को कि भगवान शिव सांवले नहीं हैं, ये कभी नीले रंग के नहीं थे, क्यों ऐसा बनाते तो हो? नीलकंठ तो कहा जाता है। नीलकंठ यहाँ जहर यहाँ रोकने के कारण उनका कंठ नील हुआ है, केवल कंठ नील है, बाकी पूरा शरीर जो है कर्पूर गौरम, कपूर के समान गौर वर्ण है। तो मतलब अगर हम प्रतिमा भी लाएं या फिर शिव जी की फोटो भी लगाएं तो वो भी गौर वर्ण में गौर वर्ण होना चाहिए। हाँ, और जब ध्यान करें, यहाँ पर ध्यान शिव जी का किया जाता है तो द्विदल कमल, दो पंखुड़ियों वाले एक कमल पे और गौर वर्ण में एकदम तेजोमय भगवान शिव का ध्यान करना चाहिए। यहाँ पर शिव का ध्यान करके और नमः शिवाय का जप करने वाला शिवलोक को प्राप्त करता है, उसके जीवन के सारे दुख नष्ट हो जाते हैं। जय मां विंध्यवासिनी। तो शिवलिंग का पौराणिक महत्व आपने जाना, इसके अलावा किस तरीके से पूजा करें, क्या नियम है, ये जानना बहुत ज्यादा जरूरी होता है, क्योंकि बार बार इस कार्यक्रम में पंडित जी आपको बताते हैं धर्म दो धारी तलवार है, अगर गलती किए तो फिर नुकसान आप ही को पहुंचेगा। तो शिवलिंग कितने प्रकार का होता है, इसका महत्व क्या है, ये कैसे हमारे जीवन पर अपना प्रभाव डालता है, सबसे बेस्ट जिसको कहते हैं सबसे ज्यादा प्रचलित भी और सबसे ज्यादा शुभ किन्हें माना जाता है पंडित जी? किस प्रकार का शिवलिंग हम घर पे रखें तो देखो, चल और अचल दो प्रकार की शिवलिंग होते हैं, विशेष पूजन के लिए बनाए जाते हैं और फिर पूजा के बाद विसर्जित कर दिए जाते हैं। जैसे अचल शिवलिंग की स्थापना किसी एक स्थान पर की जाती है। शिवलिंग तीन प्रकार के होते हैं, भूतल शिवलिंग जिसे स्वयंभू भी कहते हैं, भूतल पर स्थित शिवलिंग और भूतल के ऊपर स्थित शिवलिंग सबसे पहला प्रकार है। भूतल के नीचे स्थित शिवलिंग स्वयंभू शिवलिंग बहुत शक्तिशाली होता है। अगर ये शिवलिंग धरती के ऊपर होगा तो इससे निकलने वाली शक्ति को भक्त सहन नहीं कर पाएंगे। ज्योतिर्लिंग में जितना शिव तत्व होता है उससे कुछ कम स्वयंभू लिंग में होता है और शिवेच्छा से बनते हैं। अब बात करता हूं मैं भूतल पर स्थित शिवलिंग की, यानी ऐसे शिवलिंग जिनका कुछ भाग धरती के ऊपर होता है और बाकी भाग नीचे होता है। भूतल पर स्थित शिवलिंग की शक्ति कम होती है, भक्त ऐसे शिवलिंग की शक्ति को सहन कर पाते हैं। अब तीसरे तरह का जो शिवलिंग है वो है जमीन के बाहर होना। ऐसे शिवलिंग ज्यादातर मानव निर्मित होते हैं।
ऐसे शिवलिंग में बहुत कम रेडिएशन होता है। इस ऊर्जा का प्रभाव मानव शरीर पर नहीं पड़ता है। जय मां विंध्यवासिनी। और पंडित जी, जैसे आज सावन का पहला सोमवार है, जो लोग जैसे हम ही सुबह उठ करके यहाँ आ गए तो आपको उतना वक्त नहीं मिल पाया, बाकी घर में और भी काम होते हैं, उसमें आप लगे, फिर जा करके जरूर पूजा पाठ करेंगे, लेकिन ऐसे बहुत सारे लोग होंगे जिनका यही हाल होगा। तो अगर वो सुबह जल नहीं चढ़ा पा रहे हैं तो क्या शाम को जल चढ़ाएं? और क्या शाम को जल चढ़ाने तक जरूरी है कि वो निर्जला रहें या फिर खाना न खाएं, कम से कम अन्न का त्याग करें? क्या ये जरूरी है? देखो, सबसे पहले अपने बारे में जान लो कि आप शिव पूजन नहीं कर रही हो, लेकिन शिव चर्चा कर रही हो ना। भगवान शिव के ही पूजा का विधान कर रही हो ना। बार बार आपके मुंह से शिव शब्द निकल रहा है ना, तो ये ही शिव की पूजा है। भगवान शिव आशुतोष जो है इसी से प्रसन्न हो जाएंगे। आप मंदिर में जितना जाके ज्योतिर्लिंग में पूजा करती, उतनी पूजा आपकी यहीं से साकार हो जाएगी, क्योंकि आप बार बार शिव का नाम तो ले रही हो ना, शिव शिव तो कर रही हो ना। अच्छा, एक बात बताओ आशा, जिसके जटा से गंगा प्रकट हुई उसके ऊपर एक लोटा जल आप चढ़ा देंगे तो क्या खुश होगा? जो खुद गंगा को धारण किए हुए है, जो मतलब कि त्रैलोक्य के मतलब कि स्वामियों के स्वामी हैं, जो देव में देव महादेव हैं, उन्हें कौन सा ऐसी वस्तु आप चढ़ा देंगे जिससे वो प्रसन्न हो जाएंगे? वो भाव के भूखे हैं, वो भाव के भूखे हैं। और जिन लोगों का भाव होता है उनके साथ सदैव उनकी कृपा दृष्टि बनी रहती है। ये जरूरी नहीं है कि आप निर्जल रह करके। और जानती हो, एकनाथ महाराज दक्षिण भारत के बहुत बड़े संत हुए और वो गंगोत्री से जल लेकर के, और गंगोत्री कहाँ है आप समझो, केदारनाथ के आगे गंगोत्री है, वहां से कांवड़ में जल लेकर के और जा रहे थे रामेश्वरम में चढ़ाने, समुद्र के किनारे। ये दूरी 2000 किलोमीटर से ज्यादा की है। और रास्ते में जब रामेश्वरम पहुंचने वाले हैं तो वहां एक गधा प्यास से छटपटा रहा है, उसकी जीभ बाहर निकल रही है। उनके साथ 10 लोग और थे। उन लोगों से उन्होंने कहा कि आप लोग जाइए, अब जल चढ़ाइए, मैं तो यहीं जल चढ़ाऊंगा। और उन्होंने अपनी गंगा जली खोली और गधे के मुंह में लगा दिया, गट गट गट। गधा पूरा जल पी गया, और ज्यों ही पूरा जल पिया भगवान शिव प्रकट हो गए। वरम ब्रूहि वरदान मांगो वरदान मांगो। तो कहने का मतलब, जो संपूर्ण जीवों में शिव को नहीं देख पाता है उसकी आराधना निष्फल है। पूजा करो ना करो, सब प्राणियों में भगवान शिव को देखो, ये सबसे बड़ी पूजा है। जय मां विंध्यवासिनी। और जैसा कि हम आपको लगातार बता ही रहे हैं कि आज से सावन का पावन महीना शुरू हो चुका है, तो ऐसे में हर कोई शिव भक्त शिव आराधना में डूबकर पुण्य प्राप्त करना चाहेगा। जो लोग पूरे सावन शिवलिंग पूजन करते हैं उनको ये जानना भी बहुत जरूरी हो जाता है कि किस दिशा में बैठकर शिवलिंग की पूजा करनी चाहिए, और ऐसी कौन सी दिशाएं हैं जहां बैठकर महादेव की पूजा बिल्कुल नहीं करनी चाहिए। पंडित जी, आपने तो बताया ही कहाँ नहीं है शिव जी, तो उस लिहाज से लेकिन फिर भी दिशा सबसे शुभ कौन सी हो? देखो, ये बात अब हम जब कर रहे हैं तो मंदिर के अंदर की बात कर रहे हैं। अच्छा। जैसे हम शिवालय में बैठकर पूजा कर रहे हैं तो उसकी बात है, या घर में भी? हाँ। शिवलिंग कहीं भी स्थापित हो, उसकी वेदी का जो मुख है, पानी निकलने का स्रोत है, वो हर समय उत्तर की ओर ही होना चाहिए। ये बात ध्यान रखिए। जैसे आपके यहाँ भी शिवलिंग है ना, तो अपनी थाली में आपने शिवलिंग स्थापित किया है, तो उसमें जल गिरने का जो रास्ता है वो उत्तर की तरफ रखिए हर समय। ये ध्यान रखिए, इसमें गलती ना होने पाए। दूसरी बात, शिवलिंग से पूरब दिशा की ओर मत बैठिए, क्योंकि यह दिशा भगवान शिव के आगे या सामने होती है, और देव मूर्ति या प्रतिमा का सामना या रोक ठीक नहीं माना गया है। शिवलिंग से उत्तर दिशा में भी न बैठें, क्योंकि माना जाता है कि इस दिशा में भगवान शिव का बायां अंग होता है, जो शक्ति स्वरूपा देवी उमा का स्थान है। पूजा के दौरान शिवलिंग से पश्चिम दिशा की ओर भी नहीं बैठना चाहिए, क्योंकि पश्चिम दिशा में भगवान शिव की पीठ मानी जाती है। देवताओं की पीठ की तरफ से भी पूजा नहीं करनी चाहिए। हाँ, शिवलिंग की दक्षिण दिशा की ओर बैठकर आप पूजा करें तो सारी मनोकामना पूरी होती है। आसान शब्दों में बोलूं तो शिवलिंग के दक्षिण दिशा की ओर बैठकर, यानी उत्तर दिशा की ओर मुंह करके पूजा करने से, अभिषेक करने से आप भगवान शिव के दाहिने बैठते हैं और सारी मनोकामना आपकी सद्यः पूर्ण होती है। इसमें कोई संदेह नहीं है। जय मां विंध्यवासिनी। हमारे साथ पंडित जी एक कॉलर इस वक्त और जुड़ चुके हैं, प्रवीण।
संगरूर से हमारे साथ मौजूद हैं। स्वागत है आपका। प्रवीण जी, अपना प्रश्न पूछिए। नमस्कार पंडित जी। हाँ, सदा सुखी रहे, जोर से बोलिए। हाँ पंडित जी, मैं प्रवीण बोल रही हूँ संगरूर से। मेरे 4 ऑपरेशन है पंडित जी। एक ऑपरेशन मेरी बहन, छोटी बहन है, उसका जन्म दूसरे महीने में हुआ था। वो 32-33 साल की है, तो उसका अपना कोई घर नहीं मिल रहा है। ससुराल वालों ने बाहर निकाल दिया है, तो उसका कब तक कोई घर मिल जाएगा, बहुत परेशान है वो। दूसरा ऑपरेशन मेरी बेटी के लिए है, वो 11 जून 2018 में हुई थी। वो पढ़ाई में बहुत ज्यादा वीक है, कुछ उसका भविष्य बताए क्या बनेगा। तीसरा ऑपरेशन मेरी बेटी है छोटी, 2008 में हुई थी, 24 मई। तो ये आने वाला टाइम इसका भी बताइए। और मैं अपना घर लेना चाहती हूँ, और मेरा काम धंधा कैसे चलेगा, बस ये बताइए पंडित जी। आपने अपने बहन के लिए जो प्रश्न पूछा है उसके बारे में तो आपको बता दूंगा। आपके तृतीय भाव का स्वामी मंगल बृहस्पति के साथ है। थोड़ा इनके जीवन में उतार चढ़ाव की स्थिति जरूर है, परिवार में इनका सम्मान नहीं हो पा रहा है। इनको आप बोलिए कि पूरे सावन के महीने में व्रत करें, भगवान शिव की पूजा आराधना करें, रोज किसी शिवलिंग के सामने जाकर के घी का दिया जलाएं, और हो सके तो शिवलिंग पर जल, दूध, गन्ने का रस, शहद, घी, दही से अभिषेक करें, और वहीं शिव मंदिर में बैठ करके नमः शिवाय का कम से कम 1 घंटे जप करें। अगर ऐसा 40 दिनों तक कर लें तो शायद इनके परिवार में इनकी पूंछ हो जाएगी और वहाँ इनको सम्मान मिल जाएगा। जो आपने अपने बेटी के लिए पूछा है उसके बारे में आपसे बताना चाहूँगा कि आपके पुत्री भाव का स्वामी जो है वो बनता है शुक्र, और उसके विद्या स्थान का स्वामी है बुध। बुध और शुक्र की स्थिति तृतीय एकादश बनी हुई है। आपको बिल्कुल चिंता नहीं करना है। अभी ये बिटिया 6 साल की है, पढ़ाई अच्छा करेगी, आप चिंता में निमग्न ना हो। दूसरी बेटी का भी भविष्य मुझे ठीक दिखाई दे रहा है। और आप अपने घर के बारे में जो प्रश्न पूछे हैं उसके बारे में बताना चाहूँगा कि सूर्य और शुक्र की स्थिति दोनों की एक साथ है। आप जब चाहें केवल मन बना लें कि अब घर लेना ही है तो आपका घर हो जाएगा। और मुझे विश्वास है कि मार्च 2025 के बाद और दिसंबर 2028 के बीच आपका अच्छा घर हो जाएगा। जय मां विंध्यवासिनी। पंडित जी, हम दिखा रहे हैं कई सारी तस्वीरें जिसमें पंडित जो हैं वो शिव जी की पूजा करते हैं। महिलाओं को शिवलिंग का स्पर्श करना चाहिए कि नहीं करना चाहिए? अरे क्यों नहीं करना चाहिए, करना चाहिए। क्यों नहीं करना चाहिए। अलंगे अस्मद युष्मदे, भगवान शिव अर्धनारीश्वर का रूप धारण करके ब्रह्मा को प्रेरणा देते हैं, सृष्टि ऐसे करो। और शिव में शिव से ई निकाल लो तो क्या बचेगा आशा? शव होगा ना। शव माने मुर्दा होता है ना। तो अगर भगवान शिव से शक्ति अलग कर ली जाए तो भगवान शिव मुर्दा हो जाते हैं। तो महिलाओं को पूजा क्यों नहीं करनी चाहिए? महिलाओं को तो और डट के पूजा करनी चाहिए। और जानती हो, महिलाएं ही डट के पूजा करती हैं, और महिलाएं ही भक्त होती हैं शिव की। महिलाओं की पूजा से प्रसन्न होते हैं शिव जी। अगर ये कोई नादान आदमी कह रहा है कि भगवान शिव की पूजा नहीं कर सकती महिलाएं, अरे ये बहुत बड़ा देव अपराध है। और इस देव अपराध का फल ये होगा कि जो आदमी इस तरह की बात बोलेगा ना, फिर समझ लो उसकी वाणी चलने लायक नहीं रहेगी। इसलिए इस तरह के भ्रम नहीं फैलाने चाहिए। ठीक है, मतलब स्पर्श किया जा सकता है। और मासिक धर्म में पंडित जी ये भी बता दीजिए, ओम नमः शिवाय का मात्र जाप किया जा सकता है? हाँ, नमः शिवाय आप जप सकते हो, लेकिन जिस समय अशुद्ध अवस्था होती है उस समय आपको जो है शिवलिंग का या किसी देव प्रतिमा का स्पर्श नहीं कर सकते हैं। केवल एक प्रतिमा ऐसी है दुनिया में जिसका आप स्पर्श कर सकते हैं, वो प्रतिमा है लड्डू गोपाल की। अच्छा। हाँ, जब आपका कोई बेटा हुआ पैदा, तो जब आप अशौच में अपने बेटे को दूध नहीं पिलाओगे अपने सीने का, अपने बेटे को अपने साथ नहीं लेके सोओगे, अपने बेटे को कपड़ा नहीं पहनाओगे, नहलाओगे नहीं, तो अगर आपके बेटे स्वरूप हैं भगवान, तो उनको 3 दिनों के लिए किसके भरोसे छोड़ दोगे? कौन उनको दूध पिलाएगा, कौन उनको सुलाएगा, कौन उनको देखेगा? इसलिए उस समय दोष नहीं लगता है उनके बाल स्वरूप पर, लड्डू गोपाल स्वरूप पर दोष नहीं लगता है। उनको अलग कर लें, अपने पूजा स्थान से उनको अलग कर लें, फिर उनको अच्छे से उनकी सेवा कर सकते हैं, कोई दोष नहीं होगा। कई सारी भ्रांतियां हैं पंडित जी, इनका टूटना भी मुझे लगता है कालचक्र के माध्यम से बहुत ज्यादा जरूरी है। और इसलिए अब चलिए बात करते हैं शिवपिंडी की। शिवपिंडी को किस चीज से स्नान करवाने से बरसेगी महादेव की महाकृपा? सावन में शिवलिंग पर क्या चढ़ाया जाए तो महादेव भर देंगे आपकी झोली? और साथ ही ऐसी कौन सी चीजें हैं जिन्हें शिवलिंग पर चढ़ाने से हमें जरूर बचना चाहिए? पंडित जी,
इससे जुड़े नियम क्या हैं, क्या चढ़ाएं क्या ना चढ़ाएं? आशुतोष तुम अवधर दानी, आरत हरहु दीन जन जानी। भगवान शिव जो है आशुतोष अवधर दानी है। ये अपने भक्त की केवल अच्छाई देखते हैं, बुराई इनको नजर ही नहीं आती है। एक चोर 2-3 दिन से भूखा था, ऐसा उसको कहीं चोरी करने का जुगाड़ नहीं मिल रहा था, तो उसको एक शिवालय दिखाई दिया। उसने सोचा कि चलिए शिवालय में ही कुछ घंटा उंटा चोरी करके बेच देंगे, खाने को कुछ हो जाएगा। शिवालय में जाता है, अंधेरा था शिवालय में, कुछ उसे दिखाई ही नहीं देता है, ठीक है। तो ऐसे में उसने क्या किया कि फटाक माचिस निकाला और अपनी बनियान में आग लगा दिया और बनियान को जलाकर अब ढूंढने लगा कहाँ क्या है। तो उसको वहां पंचपात्र, कटोरी और थाली मिल गई, वो लेके गया। जब मर गया वो और भगवान शिव के सन्मुख गया तो पूछा गया कि इसका बहुत बड़ा पाप है, इसने शिव मंदिर में चोरी की है। भगवान शिव ने कहा इसे मुक्ति दे दो, लोग तो दिए की बाती लगाकर मुझे प्रसन्न करते हैं, इसने तो अपने तन ढकने के वस्त्र को आग लगाकर मेरे मंदिर में उजाला किया है, इसको मोक्ष दे दो। तो भगवान शिव आशुतोष हैं, अवधरदानी हैं, ये बड़े कृपालु हैं, बड़े दयालु हैं। भगवान शिव की पिंडी को ठंडे जल, दूध और पंचामृत से अभिषेक करते हैं। 14वीं शताब्दी से पूर्व शंकर जी की पिंडी का सिर्फ जल से स्नान करवाया जाता था, दूध और पंचामृत से नहीं। दूध और घी स्थिति के प्रतीक हैं, इसलिए लय यानी संसार के देवता शंकर जी की पूजा में इनका उपयोग नहीं किया जाता था। कई लोग पूछते हैं कि शिवलिंग पर हल्दी और कुमकुम क्यों नहीं चढ़ाना चाहिए। भाई ऐसा है, शिव पिंडी पर हल्दी और कुमकुम कभी ना चढ़ाना चाहिए। ये बात इसलिए कि हल्दी जो है ये मिट्टी से पैदा होती है, ठीक है, और उर्वर धरती की प्रतीक है। उर्वरा शक्ति जो है धरती का प्रतीक है, और कुमकुम भी हल्दी से ही बनता है। तो शिव जी की लय यानी संहार शक्ति के देवता हैं शिव जी, इसलिए शिव जी की उत्पत्ति का प्रतीक हल्दी और कुमकुम का प्रयोग नहीं कर सकते हैं। क्या चीज का प्रयोग करेंगे? भस्म का। क्यों? क्योंकि भस्म जलने के बाद जो बचती है, संहार के बाद जो बचती है, वो भस्म होती है। इसलिए शिव जी के ऊपर भस्म चढ़ाई जाती है, हल्दी और कुमकुम नहीं चढ़ाया जाता है। अब मैं आपको बताता हूं शिवलिंग पर अक्षत क्यों चढ़ाना चाहिए। श्वेत अक्षत यानी सफेद अखंडित चावल वैराग्य और निष्काम साधना का प्रतीक है। श्वेत अक्षत की ओर निर्गुण से संबंधित मूल उच्च देवताओं की तरंगों को आकर्षित करता है। शंकर एक उच्च देवता हैं और वो निर्गुण से संबंधित हैं, इसलिए श्वेत अक्षत पिंडी के पूजन में इस्तेमाल होने से शिव तत्व का ज्यादा से ज्यादा लाभ भक्तों को मिलता है। जय मां विंध्यवासिनी। और बहुत जल्दी से पंडित जी इतना बता दीजिए, अक्षत कैसे चढ़ाएं? उसको जब रखें पात्र में तो उस पे जल गिरा लें, धो लें और फिर चढ़ाएं? अक्षत आपके पास है ही है, तो अक्षत को आप 3 उंगली से उठा सकते हैं। अच्छा। अनामिका, मध्यमा और अंगुष्ठ से। इसको मृगी मुद्रा कहते हैं। जब ऐसे आप 3 उंगली करेंगे तो मृग की तरह इसका मुंह दिखाई देगा। मृगी मुद्रा में उठा करके ओम नमः शिवाय कहते हुए या महामृत्युंजय मंत्र बोलते हुए शिवलिंग पर आप अक्षत चढ़ा सकते हैं। गीला होना चाहिए कि नहीं? गीला नहीं होना चाहिए, कोई जरूरी नहीं है कि गीला हो, और सूखा भी हो सकता है, और गीला हो तो कोई दोष नहीं है। लेकिन ऐसा कुछ नहीं है कि भिगो करके चावल रखना चाहिए, वो चढ़ाना चाहिए, ऐसा कुछ नहीं है शास्त्रों में वर्णित। ठीक है। और अब इस खास चर्चा को आगे बढ़ाते हुए बात शिवलिंग पर चढ़ाए हुए प्रसाद की भी कर लेते हैं। शिवलिंग पर चढ़ा हुआ प्रसाद हमें खाना चाहिए या नहीं, ये जान लेते हैं। पंडित जी, पानी तो बच्चों के सिर पे छुआते हैं, देखो प्रसाद का क्या? एक कथा के अनुसार शिव जी के मुख से चंडेश्वर नाम का गण प्रकट हुआ है। चंडेश्वर भूत प्रेतों का प्रधान है। शिवलिंग पर चढ़ा हुआ प्रसाद जो होता है वो चंडेश्वर का भाग होता है। ऐसे में अगर शिवलिंग पर चढ़ा प्रसाद कोई भक्त खाता है तो उसे चंडेश्वर के क्रोध का सामना करना पड़ता है। शिव पुराण के विद्वेश्वर संहिता के 22वें अध्याय में कहा गया है कि आप शिवलिंग का प्रसाद ग्रहण करें या नहीं, ये इस बात पर निर्भर करता है कि शिवलिंग किस धातु या पदार्थ से बना हुआ है। मिट्टी, पत्थर या चीनी मिट्टी से बने शिवलिंग पर चढ़ाया गया भोग प्रसाद रूप में ग्रहण नहीं करना चाहिए। लेकिन शिवलिंग अगर धातु का या नर्मदेश्वर या पारे से बना हुआ शिवलिंग है तो उसका प्रसाद ग्रहण किया जा सकता है। ये चंडेश्वर का अंश न होकर महादेव के हिस्से में होता है और इसे ग्रहण करने से व्यक्ति न केवल दोषमुक्त रहता है बल्कि उसके जीवन की सारी बाधाएं भी नष्ट होती हैं। जिस शिवलिंग के साथ
शालिग्राम की पूजा की जाती है तो वो शिवलिंग चाहे किसी भी पदार्थ से क्यों ना बना हो, उस पर अर्पित प्रसाद ग्रहण किया जा सकता है। शिव जी की साकार मूर्ति पर चढ़ाया गया प्रसाद भी ग्रहण किया जा सकता है। इसके अलावा स्वयंभू लिंग जैसे 12 ज्योतिर्लिंग भी चंडेश्वर के अधिकार से बाहर रहते हैं। ऐसे शिवलिंग का प्रसाद भी ग्रहण करने से सभी पाप ताप नष्ट होते हैं। जय मां विंध्यवासिनी। और शिवलिंग पर दूध कैसा चढ़ाया जाना चाहिए, सावन में शिवलिंग की कैसे पूजा करना चाहिए और चढ़ी चीजों को कौन से पेड़ों पर बिल्कुल नहीं डालना चाहिए, क्या है शिवलिंग से जुड़ी जरूरी बातें पंडित जी, कैसा दूध चढ़ाएं? देखिए, मैं अपने सभी दर्शकों से कहता हूं, आज किसी के घर में कुछ हो या ना हो, लेकिन सबके घर में मोबाइल है। ये पक्की बात मैं कह रहा हूं, सबके घर में मोबाइल है। और आपके मोबाइल अगर है तो मोबाइल में आप यूट्यूब चलाना भी जानते हैं। आप जब भी पूजा करने बैठे मोबाइल लेकर बैठें और सबसे पहले यूट्यूब खोलें, उसमें लिखें रुद्र सूक्तम, RUDRASUKTAM, रुद्र सूक्तम। आपको आ जाएगा उसमें रुद्र सूक्त का पूरा पाठ, और उसको आप चालू कर दीजिए। अब रुद्र सूक्त बोलना शुरू। अब आप पूजा करिए आनंद के साथ। आपको मंत्र नहीं आता, अब मंत्र तो चल रहा है। 16 मंत्र रुद्र सूक्त के हैं और इनकी पूजा सुनते हुए, इन मंत्रों को आप सुनते हुए भगवान शिव की यथोपचार आप पूजन करना चाहते हैं, करिए। आपका जीवन धन्य हो जाएगा। रोज सुबह शाम अपने पूजा स्थान में रुद्र सूक्त चलाइए, आपके घर की सारी निगेटिविटी दूर हो जाएगी। क्योंकि रुद्र सूक्त संस्कृत में है और क्लिष्ट है, इसलिए सबको याद नहीं होता है जल्दी, तो आप ये कर लीजिए। शिवलिंग पर चढ़ी चीजों को पीपल या तुलसी के नीचे कभी भी नहीं डालना चाहिए। शिवलिंग पर नारियल तो चढ़ाया जा सकता है, लेकिन नारियल का पानी से अभिषेक नहीं करना चाहिए। कभी भी शिवलिंग पर चढ़ाए गए फूल, चंदन, इत्र को सूंघना नहीं चाहिए। शिवलिंग पर जलीय पदार्थ अर्पित करते समय उसकी धारा बनाकर अर्पित करना चाहिए, इसीलिए श्रृंगी से अर्पित किया जाता है। ठोस पदार्थ अर्पित करते समय दोनों हाथों से उसे शिवलिंग पर लगाएं। शिवलिंग पर कुछ भी अर्पित करें, अंत में जल जरूर अर्पित करें। शिवलिंग पर तामसिक चीजें अर्पित नहीं करनी चाहिए। शिवलिंग पर हमेशा दूध, जल, काले तिल चढ़ाने के बाद ही बेलपत्र चढ़ाना चाहिए। शिवलिंग की ही नहीं, शिव मंदिर की आधी परिक्रमा करनी चाहिए। शिवलिंग पूजन से पहले मां पार्वती का भी पूजन होता है। शिवलिंग पर कभी भी पैकेट वाला दूध या उबला हुआ दूध नहीं चढ़ाना चाहिए। हाँ, अगर परिस्थिति ऐसी है कि नहीं दूध मिल रहा है तो कच्चा दूध, पैकेट वाला भी अब देश काल परिस्थिति के अनुसार भगवान शिव भी जान रहे हैं, चढ़ा लीजिए। गाय का दूध अगर मिले तो भाई ये सर्वोत्तम है। गाय की दही सर्वोत्तम है, गाय का घी सर्वोत्तम है, ये सब चीजें सर्वोत्तम है। जय मां विंध्यवासिनी। शिवलिंग पर बेलपत्र चढ़ाने की विधि क्या है, साथ ही शिवलिंग पर हमें कौन सा फूल नहीं चढ़ाना चाहिए या चढ़ाना चाहिए, आइए ये सब जान लेते हैं पंडित जी से। पंडित जी, बेलपत्र तो सबसे खास माना जाता है, धतूरा, बेलपत्र, तो कैसे चढ़ाएंगे? देखो, सावन में शिवलिंग पर बेलपत्र तो आप सभी चढ़ाते हैं, लेकिन इसकी इस्तेमाल की सही विधि क्या है ये मैं आपको बताता हूँ। बेलपत्र की डंठल को अपनी ओर रखिए और पत्ते का अग्रभाग जो है शिवलिंग की ओर करके अर्पित करिए। इसके 3 पत्ते चढ़ाने का विधान है। एक बेलपत्र में 3 पत्ते होने चाहिए। 3 पत्ते त्रिगुण के समान हैं, 3 नेत्रों के समान हैं, 3 अस्त्र शस्त्रों के समान हैं, 3 जन्मों के समान हैं। ये पाप नष्ट करते हैं। अब जानिए आपको शिवलिंग पर कौन सा फूल चढ़ाना चाहिए और कौन सा नहीं। तो शिवलिंग पर धतूरा, सफेद मंदार, कमल, सफेद कनेर, चमेली, मंदार, नागचंपा, नागकेसर, रजनीगंधा, जूही, मोंगरा, ये कोई भी सफेद फूल और समी का फूल चढ़ा सकते हैं। शिवलिंग पर 10 की संख्या में ही फूल चढ़ाएं। फूलों की डंठल हमेशा देवताओं की ओर करके अर्पित करें। शिवलिंग पर केतकी, केवड़ा भूल करके भी न चढ़ाएं। फिर से कह रहा हूं, केतकी और केवड़े का फूल भूल के भी न चढ़ाएं। शिव की उपासना में केवड़े की सुगंध की अगरबत्ती और इत्र का उपयोग भी न करें। केवड़ा ज्ञान शक्ति के स्तर पर मारक रूपी कार्य करता है, इसलिए इसे लयकारी कहा गया है। पूजा विधि लयकारी शक्ति से संबंधित नहीं है, इसलिए जहां तक संभव हो शिव पूजन में केवड़े का उपयोग नहीं किया जाता है। शिव पूजन में तुलसी अर्पित नहीं करनी चाहिए, ये बात ध्यान रखने योग्य है। जय मां विंध्यवासिनी। ये जो डंठल आपने कहा पंडित जी किसी भी फूल का, तो वो क्यों ऐसा होता फूल है? का नहीं, बेलपत्र का। बेलपत्र, लेकिन अगर फूल हम चढ़ाते हैं पंडित जी, ये क्यों होता है कि अगर ये चित्र है
किन्हीं देवता का, तो वो डंठल का भाग उनके पैरों के पास रहता है और फूल का जो मुख होता है वो आगे की ओर रहता है। ऐसा क्यों होता है? असल में उत्पन्न जैसे फूल होता है, फूल जब उत्पन्न होता है तो फूल की पंखुड़ियां जो है ऊपर होती हैं और फूल का डंठल नीचे होता है। तो मतलब उत्पन्न की अवस्था जैसी होती है वैसे ही मतलब कि फूल का वो तो हम अर्पण देवता करने के का चरणों में विधान है। अर्पित कर रहे हैं, तो वो तो सुंदर, जो सुंदर भाग है वो उनके चरणों में लगना चाहिए। नहीं, वो सब सुंदर है। अब जैसे मनुष्य पैर से चलता है, मुख उसका ऊपर है और पृथ्वी से स्पर्श पैर का हो रहा है, तो क्या ये सुंदर नहीं है? लेकिन कभी अगर पूजा किसी व्यक्ति की जाती है तो उसके चरणों की ही पूजा की जाती है, मुंह की पूजा नहीं की जाती है। हाँ। तो इसलिए मतलब कि हमारे यहाँ तो सनातन धर्म सब लॉजिक के ऊपर आधारित है, ऐसे नहीं एक सनातन धर्म। इसीलिए मैं कहता हूँ कर्मकांड जो है दुधारी तलवार है, सीधे चले तो लक्ष्य को भेदे और उल्टा चल गई तो अपने को मारे। तो शिव आराधना में भी कुछ सावधानियां हैं जिन्हें हमें करना चाहिए। ठीक है। अब पंडित जी, क्योंकि अब बात है जो लकी कुंडली विजेता है हमारे, उनके नाम का ऐलान करने की, तो आज के लकी ईमेल कुंडली विजेता आपको बता दें, दिल्ली की रहने वाली किरण कुमारी हैं। इन्होंने हमें मेल करके अपनी समस्याओं के समाधान और भविष्य के बारे में जानना चाहे। तो किरण जी, आपको बहुत बहुत बधाई हो, शुभकामनाएं भी आपको। आइए आपकी समस्या के बारे में पंडित जी से जान लेते हैं। पंडित जी, किरण के बारे में बताइए, उनकी समस्या। 13 मार्च 1992 को किरण 3 बजे दिन दिल्ली में पैदा हुई हैं। किरण की कुंडली कर्क लग्न की है, इनकी जन्म राशि मिथुन राशि है। किरण की कुंडली में मंगल और शनि 7वें भाव में विद्यमान है। तो मैं कहूंगा किरण, एक तो आप मंगली हैं और दूसरे ये मंगल उच्च का है, तीसरे मंगल शनि के साथ है। ऐसे लोगों का विवाह बहुत देर अंधेर हो जाती है विवाह होने में, और विवाह होता भी है तो स्मूथ चलता नहीं है। इसलिए मैं आपसे आग्रह करूंगा कि आपको एक बार शनि और मंगल दोनों ग्रहों के मंत्रों का जप कर लेना चाहिए। मंगल का मंत्र है ओम अंगारकाय नमः, इसका 10 माला जप 50 दिन कर लें, और शनि का मंत्र है ओम शंखशनश्चराय नमः, इसका 10 माला जप आप 102 दिन शुद्ध रहने पर कर लें। तब आपके विवाह का संयोग बनेगा और तब आपका वैवाहिक जीवन अच्छा होगा। क्रोध कम करो बेटा, गुस्सा करोगे तो विवाह नहीं टिकेगा, क्योंकि मंगल 7वें भाव में बैठ पे लग्न की दृष्टि कर रहा है, गुस्सा खूब आता है। इसलिए गुस्सा कम करो, जिससे आपका पारिवारिक जीवन सुदृढ़ रहे। जय मां विंध्यवासिनी। अब मैं आपसे 2 चीजें पंडित जी और एक रिक्वेस्ट भी करना चाहती हूँ आपसे, क्योंकि कई बार हमें ये सौभाग्य मिला है कि आपके मुंह से हम शिव तांडव स्तोत्र का पाठ अपने मेकअप रूम में ही सही सुन लेते हैं, कम से कम वो सौभाग्य मिल जाता है। लेकिन हमारे जो दर्शक हैं उनको नहीं मिला आज तक। तो मैं चाहती हूँ आज आप ऑन एयर, सबसे इतने खास दिन पर, जब हर दिन ही शिवरात्रि है पूरे सावन की, तो आज जरूर शिव तांडव स्तोत्र पूरा ना सही, कम से कम उसका कुछ अंश जरूर सुनाएं। और उसके पहले एक और चीज बता दीजिए कि जैसे अलग अलग कामनाओं के साथ हम द्रव्य चढ़ाते हैं, कभी हम शिव जी को अगर शहद चढ़ाते हैं तो शायद आरोग्य की कामना के साथ चढ़ाते हैं, जल चढ़ाते हैं, दूध चढ़ाते हैं, तो अलग अलग कामनाएं होती हैं। तो अगर कोई यश प्राप्त करना चाहता है, कोई अपने जीवन में आरोग्य दूर भगाना चाहता है, ये तमाम चीजें, इनके लिए क्या चढ़ाएं? देखो, जल से, अगर जल में कुशा डाल करके कुशोदक से अगर अभिषेक किया जाए शिव जी का, तो इससे रोग समाप्त होता है। ठीक है। और आयु, हाँ, आयु बढ़ती है। दूध से अभिषेक किया जाए तो दिव्य संतान की प्राप्ति होती है और संतान की सुरक्षा होती है। शहद से अभिषेक किया जाए तो रोगी जल्दी से ठीक हो जाता है। गन्ने के रस से अभिषेक किया जाए तो माँ लक्ष्मी की कृपा तत्काल बरसने लगती है, गन्ने के रस से। ठीक है। और दही से अगर अभिषेक किया जाए तो चर्म रोग समाप्त हो जाता है। घी से, अगर गाय के घी से अभिषेक किया जाए तो सुंदरता में 4 चांद लग जाता है, यश कीर्ति का पताका चारों दिशाओं में फहरने लगता है। सरसों के तेल से अभिषेक अगर किया जाए तो शत्रु का नाश हो जाता है। ठीक है। इतने ही चीजों से अभिषेक किया जाता है, इतने प्रकार के तो आज क्योंकि पंडित जी सावन का सोमवार है और लोग आज जल चढ़ाते हैं, तो किन चीजों से, आपका ध्येय क्या है, उसके तहत आप शिव जी पर जल चढ़ा सकते हैं। और अब पंडित जी आपके मुखार बिंदु से शिव तांडव स्तोत्र। जटाटवी गल ज्वल प्रवाह पावित स्थले गले वलंब्य लंबितां भुजंग तुंग मालिकाम डमड 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 डम निनाद वड्डमर्वयं चकार चंड तांडवं तनोतु नः शिवः शिवम्। जटाकटाह संभ्रम भ्रम निलिम्प निर्झरी बिलोल बीच बल्लरी विराजमान मूर्धनि
धगा 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 ज्वला ललाट पट्ट पावके किशोर चंद्रशेखरे रति प्रतिक्षण मम धराधरेन्द्र नंदिनी विलास बंधु बंधुर स्फुर दिगंत संतति प्रमोद मान मानसे कृपा कटाक्ष धोरणी निरुद्ध दुर्धरापदी क्वचित दिगंबरे मनो विनोद में तु वस्तुनि जटा भुजंग पिंगल स्फुरत फड़ामणि प्रभा कदम्ब कुंकुम द्रव प्रलिप्त दिग्बधु मुखे मदांध सिंधुर स्फुरत गुत्तरीय में दुरे मनो विनोद मद्भुतम बिभर्तु भूत भर्तरी सहस्रलोचना प्रभृत शेष लेख शेखर प्रसून धूलि धोरणी विधूसरांग्रिपूठ भुजंग राजमालया निबद्र जाटजूटक श्री चिराय जायताम चकोर बंधु शेखर ललाट चत्वर ज्वल धनंजय स्फुलिग निपीत पंच सायकम न मन्निलिंपनायकम सुधा मयूख लेखया विराजमान शेखरम महाकपाली संपदे शिरोजटालमस्तुन। हर हर महादेव। हर हर महादेव। अद्भुत विहंगम पंडित जी, मतलब ये रोंगटे खड़े कर देने वाला एहसास है जो स्टूडियो में बैठकर, मतलब सौभाग्य ही कहा जाएगा हमारे दर्शकों का, मेरा खुद का, कितने खास दिन पर इतनी शुभता के साथ आपके मुखार बिंदु से ये सुनने को मिला। और चलिए अब जल्दी से आज के सावन स्पेशल कालचक्र के सबसे स्पेशल सेगमेंट की शुरुआत करते हैं और पंडित जी से जानते हैं सावन में शिवलिंग की परिक्रमा करने के सबसे सही और सटीक नियम। पंडित जी, क्योंकि ये तो इसके बिना तो अपूर्ण है पूजा, कैसे करें? परिक्रमा भी दो प्रकार की होती है, आप सुन के आश्चर्य मत करिएगा। एक परिक्रमा होती है प्रत्यक्ष और एक परिक्रमा होती है मानसिक। जैसे शिव जी की अगर आप किसी शिवालय में परिक्रमा कर रहे हैं तो आधी परिक्रमा माने चंद्रकला के समान सोमसूत्री परिकल्पना होगी, माने जहां से शिवलिंग पर चढ़ा हुआ जल और दूध निकलता है उसको आप लांघेंगे नहीं, मतलब आप पूरब से चलेंगे और फिर पश्चिम में जाकर उत्तर की तरफ वहीं रुक जाएंगे जहां से जल और दूध निकलता है, उसको आप क्रॉस नहीं करेंगे। तो ये चंद्रकला के समान इनकी परिक्रमा सोमसूत्री होती है, इस बात का ध्यान रखिए। अर्घा से उत्तर दिशा की ओर, अर्घा से उत्तर दिशा की ओर यानी सोम की दिशा की ओर मंदिर के आंगन के कोने तक जो सूत्र यानी नाली जाती है उसे सोम सूत्र कहते हैं। परिक्रमा बाईं ओर से आरंभ करें और अभिषेक की जल प्रणालिका की दूसरी छोर तक जाकर उसे ना लांघते हुए मुड़ें, एक बार फिर प्रणालिका तक विपरीत दिशा में आकर परिक्रमा पूर्ण करें। ये नियम केवल मानव स्थापित या मानव निर्मित शिवलिंग पर ही लागू होता है। स्वयंभू शिवलिंग या पूजा घर के शिवलिंग पर अर्घा के स्रोत को लांघते नहीं है, क्योंकि वहां शक्ति स्रोत होता है। उसे लांघते समय पैर फैलते हैं और शरीर पर इसका नकारात्मक प्रभाव पड़ता है। लांघते समय अगर खुद को संकुचित कर लें यानी नाड़ियों को भींच लें तो नाड़ियों पर दुष्परिणाम नहीं होगा। शिवलिंग की परिक्रमा हमेशा बाईं से दाहिनी ओर जलधारी के आगे निकलते हुए भाग तक जाकर फिर विपरीत दिशा में लौटकर दूसरे सिरे तक आकर परिक्रमा पूरी करनी चाहिए। लेकिन जो लोग इस विधि से ऊपर उठ चुके हैं उन्हें मानसिक परिक्रमा करनी चाहिए और मानसिक परिक्रमा में भगवान शिव को कैलाश पर बैठे हुए देखना चाहिए और उनके चारों तरफ गोल गोल अपने को घुमा देना चाहिए। ये भी एकदम अकाट्य सत्य है, इसका भी अनुगमन आप कर सकते हैं। अगर मानसिक परिक्रमा करें तो उनके चारों तरफ गोल गोल आप घूमिए, माता शिव और पार्वती की परिक्रमा करिए, कोई दोष नहीं लगेगा। जय मां विंध्यवासिनी। तो ये सावन हमारे भीतर समाहित तमाम विकारों को नष्ट करें और शिव जी का भरपूर आशीर्वाद हमारे हर एक दर्शक को मिले, यही हम आप सभी के लिए कामना करते हैं। और पंडित जी, इतनी महत्वपूर्ण जानकारियों के लिए आज के इस बेहद खास दिन पर आपका बहुत बहुत धन्यवाद। उम्मीद करते हैं कि आपको आज का हमारा विषय पसंद आया होगा। कल फिर एक नए विषय और आपकी परेशानियों को दूर करने के लिए ढेरों उपाय लेकर आएंगे हम पंडित सुरेश पांडे जी के साथ। तब तक कालचक्र की पूरी टीम को आज्ञा दीजिए। नमस्कार।